विंध्य की धरा पर एक बार फिर सफेद बाघों की दहाड़ सुनाई देगी। जी हां, मध्य प्रदेश में देश का पहला व्हाइट टाइगर सफारी शुरू होने जा रहा है, जहां न केवल सफेद बाघ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होंगे, बल्कि उन्हें सफेद बाघों के इतिहास की भी पूरी जानकारी मिलेगी। मध्य प्रदेश में रीवा के नजदीक सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित यह जियोलॉजिकल पार्क पर्यटकों को सफेद बाघों की दुनिया से परिचित करवाएगा। देश भर में रीवा की पहचान यहाँ के सफेद बाघ रीवा से ही विलुप्त हो चुके हैं। विंध्य की इस धरा पर सफेद बाघों की दहाड़ पिछले 3 दशकों से नहीं सुनाई दे रही थी। राज्य सरकार और यहाँ से शिवराज सरकार के मंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से एक बार फिर बुंदेलखंड के शहर में सफेद बाघों की दहाड़ गूंजेगी। देर से ही सही, लेकिन सरकार ने इसके लिए साल 2013 से प्रयास शुरू कर दिए हैं, जो अब साकार होते नजर आ रहे हैं। लगभग 54 करोड़ की लागत से इस सफारी का कार्य किया जा रहा है। यहाँ 1 किलोमीटर में चिड़ियाघर और 2 किलोमीटर क्षेत्र में टाइगर सफारी बनाई जा रही है। 5 बड़े बाड़ों के साथ एक सफारी की अनुमति रीवा के वन विभाग को केंद्रीय चिड़ियाघर से मिल गई है। इस अनुमति के बाद से पार्क के कार्य में भी गति बढ़ गई है। अफसरों की माने तो लगभग 3 माह में यह पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। रीवा के इतिहास में शिकार का बहुत महत्व था। यहाँ के राजा महाराजाओं द्वारा किए गए शिकार उनकी शौर्य और वीरता को प्रदर्शित करते थे। हालांकि बाघों की संख्या कम होने पर यहाँ के महाराज मार्तंड सिंह ने सरकार को बाघों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाने में भी अत्यधिक सहयोग किया था। घर की दीवार है, फिर इसके अंदर हमारा जू है। इसके 2 भाग हैं। जू में 2 भाग हैं। एक है व्हाइट टाइगर सफारी और दूसरा मेन जू जो है। हाँ जी, ये इसका जो सही जो आकर्षण है वो है व्हाइट टाइगर सफारी। ये व्हाइट टाइगर सफारी है 25 हेक्टेयर में। इसमें जो है ये जो लाइन ब्लैक लाइन आपको ये दिख रही है, ये इसकी फेंसिंग है। 6 मीटर ऊंची इसमें फेंसिंग की गई है। ये इसको बाहर जो हल्का सा रेड दिख रहा है ये मैनेजमेंट रोड है। ये मैनेजमेंट रोड है। और ये जो ब्लैक लाइन जो दिख रही है ये है विजिटर रोड। अच्छा, उसके अंदर से विजिट करेंगे। उसके अंदर से विजिट करेंगे। कितना लंबा है? ये 25 हेक्टेयर है। राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र रीवा के रियासत की शिकारगाह था। करीब 2000 वर्षों तक यहाँ विभिन्न राजाओं ने राज्य किया। शेरों का शिकार करते करते जब 109 तक की गिनती पूरी हो जाती तो इन्हें मारने वाले राजा के लिए यह अंक शुभ तथा शौर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता था। सन 1968 में रीवा के राजा मार्तंड सिंह की पहल पर 105 वर्ग किलोमीटर जंगल के क्षेत्र को सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर दिया। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए 1 दशक बाद इस उद्यान के साथ 495 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और जोड़ दिया गया, लेकिन बावजूद इसके सफेद बाघों का संरक्षण नहीं हो सका। रीवा वंश के राज्य से पहले बघेला वंश को दहेज में मिला था। मुगल इतिहास के अनुसार बघेला वंश के राजा भट्ट लोगों के मुखिया थे। 16वीं शताब्दी तक यह एक समृद्ध राज्य बन चुका था तथा मुगल साम्राज्य के प्रभुत्व को उसने स्वीकार कर लिया था। विश्व का पहला सफेद बाघ व्हाइट टाइगर सन 1991 में सीधी के जंगलों में तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह द्वारा पकड़ा गया था और उसे लाकर गोविंदगढ़ में रखा गया, जहां से वह मुकुंदपुर के जंगलों में भाग गया। धीरे धीरे इसी मोहन नामक सफेद बाघ के वंशज दुनिया भर के जंगलों और चिड़ियाघरों तक पहुंच गए। वे रीवा और विंध्य क्षेत्र में लुप्त प्राय हो गए, लेकिन अब जल्द ही सफेद बाघ अपने मूल प्रजनन क्षेत्र में लौटेगा।
लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में बन रहा देश का पहला टाइगर सफारी अब मूर्त रूप लेता नजर आ रहा है। वर्तमान में देश भर में 98 टाइगर हैं। देश के अन्य प्राणी संग्रहालय से सफेद बाघों को लाकर यहां प्रजनन केंद्र भी शुरू किया जाएगा। व्हाइट टाइगर सफारी के इस पूरे प्रोजेक्ट पर हमारे संवाददाता आकाश चौकसे ने प्रभारी अधिकारी रविंद्र ज्योतिष से खास चर्चा की। विंध्य की धरा पर एक बार फिर से सफेद शेरों की दहाड़ सुनाई देगी। जी हाँ, रीवा से 23 किलोमीटर की दूरी पर मुकुंदपुर में टाइगर सफारी की शुरुआत हो रही है। इसका काम लगभग 2013 से जारी है। हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रविंद्र ज्योतिष जी से। सर, कब से इसका काम जारी है और किस तरह की अभी प्रक्रिया चल रही है? ये 2012 में इसकी फेंसिंग की शुरुआत हुई थी और 2013 से वाइट टाइगर सफारी की फेंसिंग और बाकी निर्माण कार्य हमें सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन के बाद शुरू किए हैं। ज्योतिष जी, क्या माना जाए, क्या लगभग ये देश का पहला टाइगर सफारी होगा? इस तरह का पहला कहीं और इसके पहले नहीं चल रहा है पूरे देश भर में? हाँ, इसके पहले और कहीं टाइगर सफारी यहाँ अपने देश में नहीं है और वाइट टाइगर सफारी तो ये पहली ही है। तो ये प्रदेश में हम कर रहे हैं, कितना का प्रोजेक्ट है, कितनी लागत आ रही है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए? ये जो है इसमें जू है और वाइट टाइगर सफारी है, 2 पार्ट हैं इसके टोटल कास्ट जो है 54 करोड़ है और ये पूरा 10 साल का प्रोजेक्ट है। 10 साल में इसको पूरा तैयार करके और पूरा कर लेना है। अभी जो है 5 बाड़े और 1 वाइट टाइगर सफारी की अनुमति केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मिली है और निकट भविष्य में इसकी अनुमति मिलेगी और इसका शुभारंभ हो जाएगा। ऐसा लगभग अक्सर देखा जाता है कि टाइगर रिजर्व पार्क में भी लोग जाते हैं, नेशनल पार्क में भी जाते हैं, लेकिन कई बार टाइगर नहीं दिख पाता तो लोग मायूस लौट आते हैं। यहाँ पर किस तरह से हम देख पाएंगे और क्या श्योरिटी रहेगी कि टाइगर दिखेगा ही? यहाँ क्या है, ये छोटा एरिया है, 25 हेक्टेयर के एरिया में वाइट टाइगर सफारी बनी हुई है और 2 किलोमीटर का इसमें इस तरह का रोड बनाया गया है अंदर का विजिटर रोड कि पूरे रोड से कहीं भी यदि इसके भीतर टाइगर जहाँ भी रहेगा वो पूरी तरह से दिखाई देगा। तो अतः यहाँ जो टूरिस्ट आएगा उसको मायूस नहीं होना पड़ेगा, उसे टाइगर तो ज़रूर दिखेगा। सर, और कौन कौन से हम इस जू में भी आप किस तरह के प्राणी रखेंगे, कौन कौन से वन्य जीव रखेंगे? यहाँ पर जू के ये वाइट टाइगर सफारी के अलावा जू है जिसमें हम येलो टाइगर और जू में वाइट टाइगर, लायन, पैंथर और आपके ये स्लॉथ बियर, हार्बीवोरस में चीतल, सांबर, नीलगाय, बारहसिंगा ये जानवर रखेंगे। रेप्टाइल्स में हम ये घड़ियाल रखेंगे, मगर रखेंगे, कछुआ है यहाँ पर, कछुआ रखेंगे। सांप के लिए बाड़ा बनाया जाएगा, बटरफ्लाई पार्क भी यहाँ रहेगा। इस तरह से 40 बाड़ों में लगभग 69 प्रकार के जो वन्य जीव हैं उनको यहाँ प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। जैसे सफ़ेद शेर मतलब रीवा की पहचान माना जाता है। सफ़ेद शेर विश्व भर में, देश भर में मानते हैं कि रीवा के सफ़ेद शेर, लेकिन फ़िलहाल कितने टाइम से यहाँ पर कब विलुप्त हो गई सफ़ेद शेर की प्रजाति और फिलहाल क्या कॉन्सेप्ट आप कैसे माइंड में आया इसको लाने के लिए? ये 1969 में यहाँ आखिरी सफ़ेद शेर जो था महाराजा की कस्टडी में वो ख़त्म हुआ। इसके बाद से यहाँ कोई सफ़ेद शेर नहीं है। बाकी दुनिया में जहाँ भी सफ़ेद शेर हैं यही माना जाता है कि रीवा के सफ़ेद शेर के ही वंशज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और जब हमारे माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ल जी जब वन मंत्री बने तब उनको ये लगा कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में वाइट टाइगर है और जहाँ से उसका ओरिजिन माना जाता है वहीं वाइट टाइगर नहीं है। तो उन्होंने एक सपना देखा कि हम अपनी विंध्य की धरा पर सफ़ेद शेर को वापस ला करके उसका पुनर्वास करेंगे और फिर उन्होंने इसके लिए कार्रवाई की। वन विभाग के सहयोग से यह कार्य प्रारंभ किया गया और आज वह मूर्त रूप में परिणित हो चुका है। सर, फिलहाल हम देखें तो कहाँ से आप लाएंगे सफ़ेद शेर और किस तरह से उनको बढ़ाएंगे? क्या रहेगा उनकी तादाद बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए? अपने भारत के जो चिड़ियाघर हैं जहाँ जहाँ सफ़ेद शेर हैं वहाँ से हम लोगों ने अपना मांग पत्र भेज दिया है और जहाँ सरप्लस में हैं सफ़ेद शेर तो वो उनसे हमें सफ़ेद शेर यहाँ प्राप्त होंगे और मेल फीमेल यहाँ रहेंगे। तो नेचुरल है, जब मेल फीमेल रहेगा तो ब्रीडिंग होगी, उनकी संख्या बढ़ेगी। क्या मानते हैं सर, फिलहाल देश भर के हम आंकड़े देखें तो देश भर में, पूरे भारत देश में हमारे कितने सफ़ेद शेर हैं और प्रदेश में कितने हैं फिलहाल? अभी प्रदेश में तो अनेक चिड़ियाघर में हैं, जैसे कि इंदौर के चिड़ियाघर में है, आपके वन विहार में सफ़ेद शेर है, आपके ग्वालियर में सफ़ेद शेर है
पर पूरे देश में 1914 की जो सेंट्रल जो अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 98 वाइट टाइगर हैं पूरे अपने इंडिया में, और सभी जू में हैं। सभी जू में हैं। मतलब आपका ये प्रयास होगा किसी तरह की सफारी से सफ़ेद टाइगर को आप जनता को सीधे तौर पर दिखा सकें? हाँ, सफारी में सफ़ेद टाइगर सीधे तरह से जनता देखेगी, और ये एहसास होगा कि जंगल में जिस तरह से स्वच्छंद विचरण करते हैं टाइगर, उसी तरह से इस सफारी में भी सफ़ेद शेर का विचरण। सर, क्या माना जा रहा है कब से दहाड़ सुनाई देगी और कितना समय लगेगा? हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, शासन की अनुमति के बाद ही इसका शुभारंभ होगा। हम अनुमान करते हैं कि महीने, 2 महीने, 3 महीने में जो है इसका शुभारंभ हो जाएगा और पब्लिक को सफ़ेद शेर देखने मिल जाएगा। चलिए सर, धन्यवाद। तो साफ तौर पर 2 से 3 महीना अनुमानित एक समय माना जा रहा है। एक बार फिर से रीवा में सफ़ेद शेरों की दहाड़ सुनाई होगी। 100 हेक्टेयर में इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। लगभग 2 किलोमीटर का सफारी का ये एरिया रहेगा, जिसमें आम पब्लिक एक बंद व्हीकल में घूम करके सफ़ेद शेर को निहार सकेगी। कैमरामैन पलाश राठौर के साथ आकाश चौक से SR मध्य प्रदेश, रीवा। इस पार्क में पहले 2 मादा बाघिन इस सफारी में लाई जाएंगी। इसके बाद एक सफेद नर बाघ लाकर उनमें प्रजनन कराया जाएगा। अफसरों ने उम्मीद जताई है कि इससे न केवल बड़ी संख्या में पर्यटक टाइगर सफारी देखने के लिए क्षेत्र में आएंगे, बल्कि रीवा का नाम भी विश्व पर्यटन मानचित्र पर उभरेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कैमरा पर्सन पलाश राठौर के साथ आकाश चौकसे की रिपोर्ट, SR मध्य प्रदेश, रीवा।